अंग्रेजों के जमाने के जेलर, इससे मिली ख्याति, शोले सहित कई आइकॉनिक फिल्मों में यादगार रोल निभाने वाले असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो एक प्रतिभाशाली मनोरंजकर्ता और बेहद बहुमुखी और खुशमुखी कलाकार थे, जिन्होंने पीढ़ियों तक दर्शकों का मनोरंजन किया। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, इस डायलॉग को तो आपने सुना ही होगा। ये डायलॉग शोले फिल्म का है, जिसको निभाया था एक बेहद ही दिलकश बड़े कलाकार गोवर्धन आसरानी ने। उन्हें शोले के अंग्रेजों के जमाने के जेलर के नाम से ही जाना जाता था। हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो किरदार अब इस दुनिया को अलविदा कर चुका है। बेहद ही संजीदा कॉमेडियन, किसी भी किरदार में जान डाल देने वाले, रोते हुए को हंसा देने वाले आसरानी की 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वो फिल्मी दुनिया का एक ऐसा सितारा था जो जिस कैरेक्टर को करता पूरी शिद्दत से उसमें रंग उड़ेल देता। आसरानी का पूरा नाम गोवर्धन आसरानी है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। शोले में जेलर के किरदार ने उनको खूब ख्याति दिलाई। उन्हें बच्चे, जवान या बूढ़े सभी अंग्रेजों के जमाने के जेलर के नाम से ही पहचानते थे। एक ऐसा किरदार जो आज भी जीवंत है। उनके निभाए इस किरदार ने लोगों को खूब हंसाया। उनकी कुछ खास फिल्में। पहली फिल्म हरे कांच की चूड़ियां 1967, 1973 आज की ताजा खबर, अभिमान 1975, शोले, चुपके चुपके, रफू चक्कर 1976, बालिका बधू, छोटी सी बात, नमक हराम 1982, स्वर्ग से सुंदर 1986, तकदीर वाला 1995, धमाल 2007, दे दनादन 2009, खट्टा मीठा 2010, बोल बच्चन 2012। 1 जनवरी 1941 को जयपुर में जन्मे आसरानी के पिता की कारपेट की दुकान थी। पिता चाहते थे कि बच्चे बड़े होकर उनका बिजनेस संभाले, लेकिन आसरानी की दिलचस्पी फिल्मों में थी। आसरानी ने जयपुर के राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए ऑल इंडिया रेडियो में बतौर वॉइस आर्टिस्ट काम किया करते थे। साल 1960 में उन्होंने साहित्य कलभाई ठक्कर में दाखिला लिया और एक्टिंग सीखी। 1962 में कोर्स पूरा होते ही वो काम ढूंढने मुंबई पहुंचे, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। 1963 में किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी ने उनका हुनर पहचाना जरूर, लेकिन प्रोफेशनल एक्टिंग सीखने की सलाह दी। 1964 में आसरानी ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। 2 साल बाद कोर्स पूरा होने के बाद उन्हें फिल्म हरे कांच की चूड़ियों में काम मिल गया। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई। इस दौरान पॉपुलर फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें 1969 की फिल्म सत्यकाम में एक रोल दिया, जिससे उन्हें पहचान मिल गई। इसके बाद 1971 में रिलीज हुई फिल्म गुड्डी ने उन्हें कामयाब बना दिया। इसके बाद से ही उन्हें लगातार फिल्मों में काम मिलने लगा। फिल्म बाबर्ची में आसरानी ने राजेश खन्ना के साथ काम किया था। दोनों की दोस्ती सेट पर काफी गहरी हो गई। राजेश खन्ना की करीब 25 फिल्मों में काम किया था। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में उन्होंने हीरो की बराबरी वाले रोल निभाए, जैसे अभिमान 1973 में चंदर और चुपके चुपके 1975 में प्रशांत कुमार श्रीवास्तव का रोल, छोटी सी बात 1975 में उनके द्वारा निभाया गया नागेश शास्त्री का किरदार भी किसी हीरो से कम न था। शोले 1975 में एक डायलॉग बोलकर आसरानी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफलता पाई। अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला उनका डायलॉग अब आसरानी की पहचान बन गया है। आसरानी को आखिरी बार साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म नॉन स्टॉप धमाल और ड्रीम गर्ल 2 में देखा गया था। इसके अलावा वो सलमान खान के साथ बॉडीगार्ड, क्योंकि अक्षय कुमार के साथ दे दनादन, खट्टा मीठा, वेलकम, भूल भुलैया, भागम भाग जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। आने वाले दिनों में वो एक्ट्रेस एकता जैन के साथ फिल्म खलीबली में भी नजर आने वाले थे। इसके अलावा वो अक्षय कुमार स्टारर फिल्म भूत बंगला और हैवान में भी नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग उन्होंने कुछ दिन पहले ही की थी। उनके निधन से पूरे हिंदी सिनेमा में
दुख की लहर है। वहीं इस दुखद समाचार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और बेहद बहुमुखी कलाकार थे, जिन्होंने पीढ़ियों तक दर्शकों का मनोरंजन किया। अपनी अविस्मरणीय प्रस्तुतियों से उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन में खुशी और हंसी भरी। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। इस दुख से दुखी एक्टर रजा मुराद और एक्टर अनुपम खेर ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। असरानी साहब के देहांत से एक दौर खत्म हो गया है। एक दौर जो तकरीबन 60 साल सर चढ़कर बोला था। एक ऐसा कलाकार जिसकी रेंज मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में, इतिहास में 2 या 3 कलाकार होंगे जिनकी ऐसी रेंज होगी, ऐसी वर्सेटैलिटी होगी जो असरानी साहब में थी। लार्ज हार्टेड थे, हेल्पफुल थे। मैंने बहुत सारी फिल्में उनकी की हैं, उनके साथ की हैं। हम बहुत सारे दिनों तक एक साथ साउथ में शूटिंग करते थे, हिंदी फिल्मों की, तेलुगु फिल्मों की। ओम शांति। असरानी जी, थैंक यू फॉर मेकिंग वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू फॉर मेकिंग पीपल लाफ। फिल्मी दुनिया ने एक चमकते सितारे को खो दिया है। हिंदी सिनेमा के चर्चित कॉमेडियन और कैरेक्टर आर्टिस्ट गोवर्धन असरानी का निधन 84 साल की उम्र में हो गया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। असरानी को फिल्म शोले में उनके चर्चित डायलॉग "हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं" इस नाम से जाना जाएगा।